बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उधरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल फले। चरणों में करी वंदना तीर्थ करो परवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। चलिए सुंदर शांति। नहीं थोड़ा सा तो लेकर चलो, यमुना जी तक लेकर चलो। यमुना जी में जो जुगलदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं ना कि किस तरह से राज जी, श्यामा जी और ब्रह्मप्रिया आपस में क्रीड़ाएं करती है, तो उसमें देखा हमने कैसे कभी दौड़ने की लीला हुई है, कभी बुलबुलने की लीला हुई है, कभी लुका छिपी की रामते हुई है, कभी ऊंची छलांग लगाने की और कभी ऊंचाई से कूदने की। तो इस तरह से अनंत लीलाएं कर रहे हैं। अब इसमें वर्णन कर रहे हैं कि हम अपनी नाव पर बैठ बैठ कर भी सवारी करते हैं, कभी जहाज पर सारी परमात्माएं एक साथ बैठकर जल विहार करती हैं, और कभी कभी अपने ही मनचाही सवारियों से अपने अपने गुणों के आधार पर जो भी पशु पक्षी बनते हैं उनके आधार पर किस तरह से क्रीड़ा करते हैं। तो ये क्रीड़ा करने का क्या मकसद है, यानी जो परम धाम के जो राज्य महाराज जी है उनके एक एक गुण से जो पशु और पक्षी बनाए या जल के जीव बने हैं, तो उन जीवों के अंदर धामधनी का कौन सा गुण प्रकट हुआ, तो उन गुणों के ही लीलाओं को, उन गुणों के प्रकटीकरण के आधार पर रूहे उनकी सवारी कर करके किस तरह से क्रीड़ाएं करती। तो इसमें हमें देखना है कि मान लीजिए अगर हम देख रहे हैं कि मगरमच्छ, तो मगरमच्छ एक रंग का होते हुए भी वो सब रंग का है, उसे ब्रह्म ज्ञान के रूप में देख रहे हैं तो वो श्याम रंग का भी है। वही उसके अंदर एक दिले का गुण प्रकट होगा क्योंकि एक के अंदर सब गुण, उसके अंदर एक दिले का गुण प्रकट होगा तो वो पीले रंग का भी नजर वो ब्रह्मात्माओं की कैसे सेवा कर रहा है कि जिधर को चाहेंगे वो उधर को चलता है, तो वो कैसे हरे रंग का सुशोभित है। तो सारे आभूषणों से सारा श्रृंगार सजे हुए है ना, जिस तरह से पशु पक्षियों के ऊपर रंग बिरंगे चित्रित उनके बाल हैं और वे बाल ही कैसे आभूषण के रूप में सुशोभित होते हैं, ऐसे ही इन पशु इन जल के जीवों के ऊपर सुंदर चित्रकारी, तो वो चित्रकारी में भी अनंत तरह के रंगों की आभा निकल रही। ये सब चेतन है, नूर में, ये प्रकाश में, कोमल से भी अति कोमल। एक तो जल के जीव खुद कोमल होते हैं, जैसे महाराज जी के अंतर्गत दधि सागर है जिसके अंदर क्या होती है, स्निग्धता यानी चिकनाई। तो जल का जीव तो ऑलरेडी ही चिकनाई से युक्त होता है। तो हम रूहें इन पर बैठ बैठ कर कैसे दौड़ती हैं, कैसे इन पर से हंसी मजाक करने के लिए कैसे स्लिप हो जाती हैं, फिर उनको पकड़ती है फिर स्लिप हो जाती है। तो किस तरह से एक जल के जीव के ऊपर सारे जल के जीव बैठ बैठ कर कैसे सवारी करते हैं। मान लीजिए जो बड़ा मगरमच्छ है, अब वो मगरमच्छ की और किसकी, मान लीजिए अगर सांप की या मेंढक की, ये छोटे छोटे जल के जीव होते हैं की रेस लग रही है, तो वे कैसे करेंगे, जब दौड़ते 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 भागेंगे तो मगरमच्छ की कोई पूंछ पर बैठ जाएगा, कोई उसके आगे बैठ जाएगा और करेंगे वहीं तक दौड़ेंगे जहां तक मगरमच्छ दौड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रूहें अपने अलग अलग गुणों पर बैठकर, गुण रूपी जल के जीवों पर बैठकर यहाँ पर अनंत तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। तो जिस सुंदर साथ के अंदर जो भाव आया है, भाई कौन से जल के जीव पर वो सवारी करेगी, कौन सा गुण उसके अंदर दिखाई दे रहा है उसका वर्णन। चलिए भाई प्रेम सखी जी अपने साथ पर सवार हो जाइए।
है ना, अपने सांप पर सवार हो जाइए। और जो जो क्रीड़ाएं करता है वो किस तरह से दौड़ता है, कौन सा गुण उसके अंदर राज्य का दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पहले गुण देखो कौन कौन से गुण दिखाई दे रहे हैं। प्रणाम। तो जैसे जी जल में सर्प है ना, तो इसके अंदर तो रस ही रस भरा हुआ है ना, तो धाम धनी का जो गुण है वो रस से भरा, क्योंकि धाम धनी का स्वरूप तो रस से भरा हुआ। तो यदि इस को देखा ना, तो मतलब देखते रह जाएंगे। इसके यदि चरणों को देखा तो चरणों में भी जब ये चला तो वह आभूषण बातें करे, कैसे झनकार करे, कैसे मीठी मीठी बातें करे। तो यदि रूह इसके एक अंग को भी देखती रहे ना, तो वो एक अंग ही उस रूह को पूरा उसमें डबोला है कि वो दूसरे उसमें जा ही नहीं सकते। तो जब ये चटकनी मटकनी चाल से लहरें लेकर चला ना, ठुमक ठुमक के, तो मतलब एक अलग ही एहसास हो रहा है जब रूह इस पे बैठा है। तो जब इस गुण पे रूह बैठ गई तो उसकी चाल भी तो ऐसी हो जाएगी, जैसी चाल इसकी तो ऐसी ही चाल उसकी। तो जब रूह इसके नेत्रों को देखती है, तो नेत्रों में तो इसके वो रस भरा हुआ है, वो रस भरा हुआ है कि रूह तो बस घायल हो जा। यदि देखे इसकी तीक्ष्ण दृष्टि को, तो कैसे ऐसे कर करके ऐसे कर करके ये पियाजी की तरह ही नैन से सैन मिलावे, कैसे 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 इशारे करे। तो रूह तो बस इसे देखने में मग्न हो जा कि कैसे ये मतलब नेत्रों से भी कैसे कैसे इशारे कर रहा, हाथों से कैसे हाव भाव करे, होठों से कैसे बातें करे। तो बहुत ही कोमल है ये। इसके अंदर तो धाम धनी का पूरा ही स्वरूप विराजमान है, पूरा रस से भरा हुआ है। तो जब रूह की इच्छा होती है इस पर सवारी करने की, जब इस पे बैठती है तो जल में ऐसा ले जाए, ऐसा ले जा कि भाई बस अपनी मस्ती में झूमता हुआ ऐसा चला जाए। यदि रूह की इच्छा हो रही कि भाई वट पुल से केल पुल की तरफ को चले, तो ये उसे एक सेकंड में ही फुर 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 करके बड़ी मस्ती की चाल से वहां ले जा। तो सब रूहें खड़ी देखती रहे कि ये तो प्रेम से की तो यहाँ खड़ी थी, अब इतनी देर में ये केल पुल से वट पुल की तरफ को चल दी। लेकिन ये तो मेरे उसके अंदर उस टाइम वो तीव्रता का गुण प्रकट हो जा। उस सर्प के अंदर रंग तो सारे हैं ही कि यदि जोड़ से भी रंग में वो जो भी स्वरूप उसमें देखना चाहे, रूप वही स्वरूप नजर। तो जिस टाइम वो वहां से तो रूह सब सखियां खड़ी हुई देख रही कि मेरी बारी है ना खेलने की। खेल तो सब रही अपने अपने पशु पक्षी पर, लेकिन उस सखियां अभी खड़ी कि पहले रुको रुको, पहले इसको देखते हैं ये कैसे कैसे दौड़ लगाती है। तो यहाँ पर मतलब जो सखियां अपने अपने पक्ष उस पर खड़ी जल के जीवों पर, तो मैं कह रही कि भाई मैं तो अपने मतलब आओ सखी मुझे ढूंढो, मैं छुप रही। तो सारी सखी कहती है भाई कैसे ढूंढेंगे। तो जो वो जल होता है ना, तो वो जल भी तो जिस सखी के वो जिताना चाहे वो जल उसी के पक्ष में पहुंचा। तो उस जल ने क्या काम करा भाई, आज तो प्रेम सखी को जिताना। बाकी सारी सखियां खड़ी देख रही। तो मैंने कहा भोई सखी, माणिक सखी, आओ मुझे ढूंढो। तो ये सारी सखी तैयार हो जाती है ढूंढने के लिए, आओ भाई जल्दी जल्दी आओ, अपने अपने उन पे पक्षियों पर बैठ बैठ के, अपने जल के जीवों पर बैठ बैठ के फटाफट आओ मुझे मुझे ढूंढो। तो मेरा सर्प क्या करता है, वो मुझे मतलब जल भी जगह 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 एक सा ही रूप धारण कर लेता है। तो जब एक सा ही रूप धारण कर लेता है, अब सारी सखी तो परेशान होगी कि कैसे प्रेम सखी को ढूंढे। अब भाई बताओ सखी कौन सी ढूंढेगी, मैं जल में ही हूँ। आओ भाई सखियों। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं वही हूँ, पाट घाट के नीचे ही हूँ, नीले थल के लीला तो थम है ना एक स्वरूप ही उसी के दौरे हूँ, मगर मुझ पे बैठी आ जा इधर को किधर जाओगे। मुझे तो ढूंढो आप, मैं कहाँ हूँ। हाँ ढूंढूंगी ना, आप किधर को, बस ये बताओ कौन सी दिशा में है, केल पुल की तरफ हो या इधर हो, दिशा तो बताओ थोड़ी सी। अच्छा
ठीक है, आप केल पुल की तरफ हो ना? हाँ, नहीं मैं तो पाट घाट पे हूँ, नीचे पाट घाट के नीचे हूँ। और आपको अच्छा, ढूंढना है मुझे, आप मुझे नहीं ढूंढने, मैं तो आपको पता बता दिया। आप कुछ पाट घाट कुछ आसपास की सूचना दो, कहाँ पे उस कोई फल है, उसकी महक आ रही हो, उसकी, है ना, कुछ मुझे मंदिर बने हो, कुछ मुझे थंब हो। नहीं मुझे नहीं, ये प्रेम हाँ से मैं कीजिए, तो कह बता दिया ना। रही हूँ। हाँ मैं तो बता दिया, अभी दिशा बताऊंगी मुझे कौन सी दिशा में हो, कौन से पुल की तरफ हो, कहाँ हो। आसपास का संकेत। हाँ जी, मुझे तो केलों की खुशबू आ रही। अच्छा, केलों की खुशबू आ रही, गुच्छों में लटक रही है। तो मैं भी चल दी, अब जब मुझे क्यों दिशा मिल गई, खुशबू मिल गई, भला केले की खुशबू उज्ज्वलता की है। तो केले के नीचे सांप बहुत रहे हैं। अच्छा, तो मैं मुझे भी नहीं, हाँ, फिर आज ही पता चला। तो मैं भी चल दी अब जा। है तो सब सखियां, कोई सखियां राज्य के साथ सखियां सारी हैं, ऐसी बात नहीं हम ही हैं। कुछ सखियां तो हमें देख रही, कुछ सखियां खेल रही, कुछ पशु पक्षियों को देख रही, मतलब पूरी सखियां है अब जब पानी के अंदर, जमुना जी के अंदर। तो अब मैं के अपने पाट घाट से होती हुई चली, मुझे पता लग गया कि प्रेमिका बाई केले के केल पुल की तरफ है। अब केल पुल भी नोनी छोटा मोटा है, बहुत लंबा चौड़ा है। अब मुझे वहां ढूंढना है। तो थोड़े एकदम थोड़ा मिल जाओगे आप। जी तो जी। मैं वहां से चली, जमुना से सीधी, मैंने कहा भाई मगरमच्छ देख आज चल, आज ढूंढना है, आज हंसी ना करवा दे बिल्कुल भी। हंसी ना करवाइए। हाँ, हाँ बहुत सुंदर वस्त्र है, आभूषण है, और मेरा मगरमच्छ भी बहुत ही सुंदर है, और लाल रंग का जोड़ा मेरा, और बहुत सुंदर। और मेरे हवा में केस उड़ते जा रहे हैं और आभूषण बोलते जा रहे हैं। मैंने आराम आराम से सह सब अपने समेट कर, मैंने तो अब जा, मुझे तो अब जा प्रेमिका बाई जी को छूना है। तो मैं सह जमुना जी पाट घाट से सीधी जमुना जी के किनारे होली, जहां वे प्रतिबिंब वृक्ष हैं, थल में, जल में, थल में। तो जो जल के अंदर हैं, उन वृक्षों से नीचे डालियों से होती होती, अमृत वन से होती हुई, अनार वन से होती हुई, और निबोई वन से होती हुई, अब मैं नजदीक आ ली। अब मुझे पता लग गया भाई प्रेमिका बाई यहीं बैठी हुई है। तो मैंने देखा कहाँ है, कुछ तो हट होगी, जरा मरा सी, ऐसी तो बात नहीं। तो मैं इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, बीच में ढूंढा, तो मुझे जरा सी हट कहाँ मिली, पुल के धोरे जो केले का पुल है, तो वहां से जरा सी आहट जल हिलता हुआ दिखाई दिया। तो मैं उधर गई, तो मुझे जरा सी पूंछ सांप की लहराते हुई दिखाई दे रही। तो मैंने कहा हाँ यहाँ बैठी। तो मैं से पानी के नीचे को जाके और आपका पैर पकड़ लिया, आपके आभूषण पकड़ लिए। तो सारी सा क्या कह ली, पकड़ ली पकड़ ली पकड़ ली। तो मैंने आपको वहां से जाके दबोच ली। कैसा आप था बताओ जैसे कैसा रंग हमारे, का सांप कैसे रंग का है, जिस पर प्रेम से की बैठी है? सांप हाँ, है इनका, इनका जो सांप है ना, मेरा तो मगरमच्छ है लाल रंग का, और उसमें सारे गुण झलक रहे हैं। और इनका सांप जो है ना, इनका जो सांप है वो श्याम रंग का है, श्याम में सारे रंग झलक रहे, सारे। भाई आज तो मैं अरे सफेद, क्योंकि क्योंकि मैं आज जल में क्रीड़ा कर रही ना, तो सफेद ही वस्त्र हैं, सफेद ही सांप है। अच्छा, तो सभी सब रंग आ जाएंगे ना, श्याम रंग में तो सफेद भी आवेगा, हाँ, जो मैंने हरे रंग नहीं सोचा। आवेगा। हाँ, हाँ, तो मैंने आज लुका आपको छिपी वहां मेरा तक, खेल हाँ है ना। और सांप भी बड़ा सुंदर है, इतना सुंदर हाँ, सांप है। अगर वो सांप क्या कह रहा है, मेरे पकड़ाई में नहीं आ रहा, वो जैसे मैं पकड़ना चाहूँ तो दुबका आकर दूसरी जगह कूद पड़े लेकर, मैं दूसरी जगह को, तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से जाकर इसकी पूंछ पकड़ के, जब मैंने इनके वस्त्र पकड़े, जब जाकर उन्होंने वहां पकड़ी। तो सांप सांप के अंदर तो बहुत कलाकारी है भाई, तुम्हारे मगरमच्छ के मुंह में भी घुस जाएगा, ऊपर को भी चढ़ के उतर जाएगा, पूंछ पे से लपेटे लिए तो उतर जाएगा, है ना। हाँ, कैसे पकड़ोगे मगरमच्छ, अपने हाथों से पकड़ोगे, मगरमच्छ के मुंह से पकड़वाओगे? बिना मगरमच्छ वो के सांप जैसे हम खेल रहे, ऐसे मगरमच्छ और सांप खेल रहा। हम भी तो जब वे आपस में खेले, तो हम भी तो जैसे सांप ने कूद मारी, मगरमच्छ ने जी। मारी, तो मैंने वस्त्र ने पकड़ा तो छूट गए, फिर पकड़ा, फिर छूट गया, फिर पकड़ा, तो एक जब भी तो बहुत देर में जाकर पकड़ा जा। हाँ, यहाँ भी देखो कि आसानी से नहीं पकड़ा जाता एकदम कोई, और वे तो है परम धाम के।
तो सही बात बिल्कुल। तो जैसे हाँ? प्रेम बहुत मुश्किल से पकड़ाई में आता है ना, तो इसी हाँ। तरह से जो है ना सांप भी मगरमच्छ के बहुत मुश्किल से पकड़ाई में आएगा। वो कभी उसके सिर पर चढ़ जाएगा, वो ऊपर पूछ लेगा, हाँ जी। फिर वो उसके पीठ पे हाँ। बैठ जाएगा, वो पीठ पे से पकड़ेगा, फिर वो पीठ पे भी पड़ जाएगा, यानी मगरमच्छ के क्यों? चारों तरफ से चक्कर काट लेगा। हाँ, बहुत परेशान करके जब जाकर पकड़ा जाए। ये तो थोड़ा सा यहाँ से बताना पड़ा, नहीं वहां की तो लीला देखो वहां की है। हाँ हाँ, वहाँ की पहले तो ये मेरा सर्प है ना, मतलब माणिक सखी के मगरमच्छ को बहुत परेशान कर देता है। मगरमच्छ सोचता है कि इस जल के झुंड में होगी, क्योंकि जल में भी वो आकृति धारण कर ली ना मुझे छिपाने के लिए, तो माणिक सखी पकड़ नहीं पाती। जब परेशान हो जाना मेरे सांप से, तो राज जी ही सुना करें कि भाई वो जल ही हट जाता है, और तो माणिक हाँ सखी जी। को जब हाँ जल जी। हट जाता है तो माणिक सखी को मैं मिलती हूँ। हाँ जी, और हमारे वस्त्र भी तो ऐसे ही हैं, हमारे वस्त्र भी तो चेतन है, हमारे आभूषण भी तो चेतन है। वहां से जब हमारे सांप के मगरमच्छ के जैसा देखो हम दोनों बैठे, तो हमारे वस्त्र भी तो ना एक दूसरे को छू के पकड़ने की कोशिश करेंगे, आभूषण भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, सांप भी और मगरमच्छ भी पकड़े। क्यों? अपनी सखी को जिताना है। जी 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 जी। तो तो वहां से बड़े वो जल भी तो आनंद लेगा ना आज हमारे साथ, तो वो जल कभी हाँ तो छिपा है, और कभी हाँ मतलब इशारा कर दे कि देखो यहाँ पे है, कभी वो पर्वत का रूप धारण कर ले वो जल, कभी छोटे छोटे हाँ। टिल्लों का रूप धारण कर ले, तो इस तरह से वो जल भी पूरा आनंदित हो रहा। और जब आप उनकी भी तो बड़ी सुंदर, उनकी दोनों की जब सुंदर जोड़ी बने तो देखो चले जाए, इतनी सुंदर जोड़ी मगरमच्छ की और सांप की है। अब मैं तो देख रही भाई आज क्या होगा। माणिक सखी तो पूरी परेशान है। अब कभी तो मेरे सांप की जरा सी पूंछ दिख है, माणिक सखी क्या ये रही, वो पूंछ भी गायब हो जा, तो माणिक सखी को फिर राजी ही कहे, राजी जल को इशारा करे, राजी सांप को इशारा करे कि भाई अब परेशान होगी बस, तो वो जल हट जा और फिर हम दोनों मिल जाए। जब वहां जाकर मैं पकड़ू मेरी जीत होगा। बहुत मुश्किल था। तो हाँ इस राम जी। ये मगरमच्छ की जीत हुई, ऐसे क्यों? हाँ अब जी। ना हाँ जी। प्रेम सखी का जो सर्प है ना, अब वो हार गया तो इसलिए पकड़ाई में आ गया, तो वो नृत्य करके दिखाएगा, तो सांप कैसे हाँ नाचेगा? हाँ। सांप तो ऐसा कर कर नाचे, ऐसा कर कर पूरे लारे खड़ा भी हो जाओ, खड़ा होकर भी नाचे वहाँ। हाँ सांप तो पूरा लहरे ले रहा है, जब पूरी मस्ती में है आज तो सांप। हाँ। क्यों कुछ बाहर का मौसम ऐसा ही हो रहा, कुछ वहां जो वृक्षों पर बैठे पेड़ वो पशु पक्षी आवे बीन लेगा आजा, और बीन के लहरे में तो सांप और छोटा बात एक तो पूरा टोट होगा सांप, और पूरा नृत्य कर कर दिखावे। राजी महाराज जी पूरे प्रसन्न हो जा, सर्प के नृत्य तो कभी होगा नाचेगा, कभी टेढ़ा होगा नाचेगा, कभी डूबो बाहर धर धर के नाचेगा, कमर को दिखाओगा लचका लचका के। यहाँ भी जब सांप नाचा है ना, जब यहाँ भी सांप नाचा है ना, तो दुनिया देखा है इतने सुंदर नाचा था वो, तो परम धाम का भला कैसे नहीं नाचेगा। तो उसको देखती देखती प्रेम सखी भी नाचने लगी है भाई। और मगरमच्छ क्या करेगा भाई? चंचल भाई की देखने लगी, सारी देखने लगी, वाह भाई माणिका की जीत होगी। हाँ नहीं? वास्तव में सही है। तो भाई प्रेम सखी का जब प्रेम सखी का सर्प जब नृत्य करेगा तो मगरमच्छ की भी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको कुछ सपोर्ट दिया ना, तो वो भी तो गायन करके दिखाए ना। हाँ वो भी दिखाओगे, क्यों नहीं, सब ताड़ी बजाओगे पशु पंखी। आनंद तो सभी एक थोड़े आनंद लेगा, जल भी आनंद लेगा, हाँ, सब आनंद लेंगे। तो भाई मगरमच्छ भी मीठे स्वर से गाएगा है ना, माणिक सखी भी गाएगी, तो यहाँ पर क्या चल जाएगी? नृत्य की लीला चल जाएगी। हाँ जी, नृत्य की और गायन की लीला कहाँ पर? पूरा नृत्य चाहे गई। हाँ जी। सांप ना नृत्य कर करके सबको आनंदित करता है, इतना सुंदर नृत्य है। हाँ और तो सब सखिया इसमें मगन हो रही, पूरे लारे ले रही सारी सखिया जब तरफ नाच रहा हूँ। और उस टाइम तो आनंद भी बहुत आवा है सांझ के टाइम, और वो भी जमुना जी में। हाँ राज जी महाराज जी भी बैठे देख रहे, बहुत सुंदर सिंहासन पे बैठे दामधनी, और उस सरफ का नृत्य देख रहे। मैं सोच रही, कह रहे हैं कावड़ चल रही,
कावड़ इतनी ऊंची ऊंची चल ली, योगी ने इतने इंतजाम कर रखे, हेलीकॉप्टर को नुका ठंडे ठंडे फुहारे दो। देखो तो जब यहाँ इतने इंतजाम है तो वहां राज्य महाराज जी ने कितने इंतजाम करे अपने परमात्माओं के लिए। हाँ बिल्कुल सही। वहां देखो तुम ही भाई, एक राज्य महाराज जो ये एक छोटा सा जीव और एक मिट्टी तत्व से इतने इंतजाम कर सके, वो तो चेतन तत्व है। और साक्षात राज्य शहंशाहों के शहंशाह और उसकी अर्धांगिनी, वो अपनी अर्धांगिनियों के लिए क्या नहीं कर सकता, कैसे इंतजाम कर सके। वो जो चाहे, जैसा मौसम चाहे वैसा बना सकता है, अपनी परमात्मा को वैसा आनंद दे सके जैसा वो चाहे। आनंद की कमी नहीं है वहां, रोज नया आनंद, हर पल नया है। तो अब इसमें एक लीला और है, जैसे कि ये सर्प है ना, तो ये रस रूप की जो सर्प है ना, जो रस है धामधनी का, तो जब ये सर्प नृत्य क्या है, ये सर्प देखो उज्ज्वलता का, सफेद रंग का सर्प था ना जो जल में, तो जब एक आत्मा के अंदर वो उज्ज्वलता आ जाएगी तो वह आत्मा फिर नृत्य ही तो करेगी। हाँ, उसके देखो कैसे जैसा गुण होगा ना परमात्मा के अंदर। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, जैसे परमात्मा ही है और परमात्मा के अंदर राज्य का गुण आ गया, तो वो राज्य जैसी तो हो जाए, उसी के तो गुण आ जाएंगे, तो उन गुणों पे तो नृत्य करेगी वो। तो राज्य महाराज जी ने तो देखो कितना मेन पॉइंट दिया कि अब नृत्य भी होगा। तो पहले तो वो आत्मा उस रस में लीला ही कर रही थी, कभी कभी कुछ लीला कर रही थी, कभी कुछ लीला कर रही थी, कभी दौड़ने की कर रही थी, कभी कोई। तो जब राज्य महाराज जी ने वो रस दिया, वो ज्ञान दिया, वो अपना इष्ट दिया, तो इस आत्मा के अंदर वो एहसास आया, तो तभी तो आत्मा नृत्य करती। हाँ, और जब एक आत्मा नृत्य करे तो फिर सभी आत्माओं को एहसास हुआ उसके नृत्य का। धामधनी को तो हो गई, लेकिन आत्माओं को एहसास हुआ कि ये किस रंग में नृत्य करती है। हाँ, तो ये गुण है ना राज्य के एक गुण का भी एहसास तो नृत्य करे ही करेगी। देखो जब धामधनी सही बात है, वो में तो सारे जब आत्मा के अंदर वो जरा सी मेर कहना, उसकी तो इतनी सी मेर भी बहुत है, वो जब वो गुण उसके अंदर आ जाए, तो धामधनी के तो एक गुण में भी सारे गुण है, उसके तो एक भी गुण का बयान नहीं हो सकता। राज्य महाराज जी के अंदर की उज्ज्वलता और श्याम रंग में मगरमच्छ है ना, तो उज्ज्वलता और श्यामलता दो गुणों में तो लीला हो गई है ना। अब और सखियां कौन कौन सी? प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा भाई आज तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम नजर आ रहे हो आज तो है ना। चलिए, और सखी जी कोई राज्य महाराज जी के गुणों से कौन कौन से जल के जीव बने, उन पर कैसे कैसे आनंद की क्रीड़ा करते हैं? स्वागत है भाई मस्तानी सखी का और गुलसो सखी का जल क्रीड़ा में। चलिए जी, मेरा तो है जिराफ। मेरा है जल का जिराफ जी, क्योंकि मेरा जिराफ उस दिन जो हमने बेला करी थी जिराफ के साथ में दौड़ की। अच्छा, जैसे कि मान लिया अब मेरा है जिराफ, मैं अपने जिराफ को लेकर के केल पुल पे खड़ी, और मेरा जिराफ है एक दिली, और मेरे वस्त्र भी एक दिली, और मेरा जिराफ भी एक दिली, और मेरे जिराफ के अंदर जो राज्य महाराज जी का गुण एक दिली का आया, तो उसमें सारे रंग हैं, सारे गुण हैं, और सारे रंग गुण प्रकाश मिलकर के वो एक दिली हुआ। और मस्तानी सखी के भी दिल में वो एक दिली आई। जब राज्य के गुण तो मैंने देखा, और मैं अपने जिराफ को भी देखा, और अपने राज्य के हृदय से भी मैं लगी, तो मेरा एक दिल्ली का गुण मेरा जिराफ होगा। और मैं अपने एक दिल्ली के जिराफ को देख रही हूँ, तो मैं राज्य के भी साथ में हूँ, श्यामा महारानी भी मेरे साथ में है, और मेरी ब्रह्मात्माएं भी साथ में है, और जो मेरी ब्रह्मात्माएं हैं मैं भी सब एक दिल्ली के ही जिराफ पर बैठी। और मैं पहला परिक्रमा अपनी सखियों को साथ में लेकर के पूरी परिक्रमा करूंगी,
मेरा जिराफ जो 5 भूम के पेड़ हैं, जो केल वन से लगे हुए चले गए, केल वन, लिबोई वन और आकर के अनार, उसी ही पेड़ों पर मेरा जिराफ चल रहा है। अमृत वन, और जैसे कि अमृत वन आया तो मेरे राज्य महाराज जी श्यामा महारानी केल वन, सॉरी, अमृत वन के वहां ठहरे और वहां की सुंदरता देखी। वह सुंदरता बीच में सातों पाट घाट की शोभा देखी, सातों पाट घाट की शोभा निहारी और फिर आगे चले जामुन वन, लिबोई वन और अपना बट वन। फिर उस उज्ज्वलता को एक दिली जब उज्ज्वलता में आई तो बट पुल पर उतरे और फिर परम धाम की तरफ को, इधर अक्षरधाम की तरफ को 5 पेड़ को इधर को आते हुए घूमते हुए और एक दिली से हम सब सखियां और अपने राज्य के साथ में ऊपर से ही छलांग उस जल में लगाई जो पारदर्शी केल पुल है। और हम आए सब सखियां जो 12 थम जल के अंदर हैं, हम सब सखियों के जिराफ वहां खड़े हो गए और हम देख रहे हैं कि राज्य भी हमारे साथ में थे, श्यामा महारानी भी हमारे साथ में थी। सखियों राज्य कहाँ गए? श्यामा महारानी कह रही है सखियों राज्य कहाँ गए? हमने अपनी सवारी देखी, कभी मेरे पीछे जिराफ ना हो, चंचल भाई देख रही है कभी मेरे जिराफ ना बैठ गए हो, और सब मेरी सखियां प्रेम भाई, आनंद भाई सब देख रहे हैं, सब अपना आगा पीछा देख रही हैं, राज्य नहीं का नजर आ रहा। तो मेरे राज्य महाराज जी जो थे, हम देख रहे हैं कि हम कोई सखियां तो नीलवी के थम पे खड़ी हैं के पास में, कोई सखी जो लाल थम्बाया उधर खड़ी हैं। तो यानी कि उन जो 12 थम है उनके ऊपर जो आए थम, तो उनमें जो पारदर्शी हैं मेरे राज्य महाराज जी पारदर्शी में झलक रही हैं। तो सखिया कह रही हैं अरे वो पूरा तरफ राज्य है। तो हमारी सबकी दृष्टि पूर्व की तरफ गई तो राज्य की तरफ आ गई। अरे नहीं नहीं राज्य तो देख तो लो पश्चिम की तरफ। तो हम सबकी दृष्टि आवाज पश्चिम करो, की जरा तरफ सी गई। आवाज कम आ रही। तो मेरे राज्य महाराज जी उस उत्तर की तरफ चले गए जो उज्ज्वलता के, दक्षिण की तरफ जो उज्ज्वलता के हमें उनमें दिख रहे हैं। अरे सखियो आप तो कह रही थी कि पश्चिमी दिशा में है, राज्य महाराज जी तो देखो तो सही कि तो दक्षिणी दिशा में है, उज्ज्वलता के उसमें चमक रहे हैं। हम सब की नजर उधर गई तो मेरे राज्य महाराज जी उत्तर की तरफ, उत्तर की दिशा में थे। उस तरफ देख रहे हैं, उत्तर की तरफ केलवन की तरफ। हम सब सखियों को चुकर दे घुमा दिए और राज्य महाराज जी कहाँ आए? बीच में नजर आए। हम सब सखिया उत्तर की तरफ आ गई नजर लेकर के। तो मेरे राज्य महाराज जी उत्तर में जो बीच में, सॉरी जो बीच है जमुना जी का, मेरे राज्य महाराज जी तो वहां खड़े। श्यामा महारानी बहुत हंसी, राज्य महाराज जी क्या बात है आज बड़े आनंद से बहुत मस्त मग्न हो रहे हो। तो वो जल भी हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं और वे वन भी हंस रहे हैं, केल फूल के जो वृक्ष झूले पड़े हैं और जो 12,000 हम व्रत सखियां हैं और जो उनकी वृत्तियां हैं वे भी हंस रही हैं कि देखो तो सही राज जी ने हम सबको कैसे घुमा दिया। और मेरे राज्य महाराज जी क्या कर रहे हैं? चलो सखियों मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, अब चलो किधर चलना है। हम थोड़ी दूर चले, हमने देखा कि हम उज्ज्वलता की तरफ, हम बटपुल की तरफ को चले लीला के लिए। तो मेरे राज्य महाराज जी ने क्या करा, मस्तानी के जिराफ को पकड़ लिया। मस्तानी कहाँ जाएगी? अब जैसे कि मैं पीछे को देखा तो मुझे राज्य महाराज जी जिराफ पर नहीं नजर आए, तो राज जी ने मेरे जिराफ के टांग पकड़ करके नीचे को खींच ली। तो मैं तो नीचे गिर गई। मैंने सोचा रे जब मैं नीचे गिर गई तो सखियों को भी ले लूं मैं। तो मैंने अपनी सखियों को भी पकड़ लिया। मैंने एक सखी का पैर पकड़ के नीचे गिरा, दूसरी सखी ने फिर तीसरी का गिरा और तीसरी सखी ने चौथी का गिरा। तो हम सब सखिया 12,000 सखिया जिराफ से नीचे ऐसे ही करके सब हंसी करके ठिठोली करके नीचे आ गई।
और राज्य महाराज जी फिर ऊपर अपने जिराफ पे बैठे। सखियो क्या बात है, कैसे गिर गई तुम? तो राज जी तो हमें लीला में मग्न करके और अलग हो गए। अब तो इनकी वृत्तियां खेल रही हैं। अब देखो कितनी अलमस्त हो रही हैं। कोई एक दूसरे के कपड़े पकड़ रही हैं, कोई एक दूसरे की चुन्नी खींच रही हैं, तो एक दूसरे के चरण पकड़ रही हैं। तो हम सब सखियां, किसी को भी कोई परवाह नहीं, हम कहाँ हैं, अपने मन होश कुछ भी पता नहीं है। और हम सब सखियां इतनी मस्त हो गए जब नीचे गिरे ना, और सब सखियां अपने जिराफ को तो अलग कर दिया, और हम सब सखिया उस जल के अंदर हमने जो आनंद लिया। और राज जी महाराज जी भी, वे क्या काम करा मेरे राज जी ने, जो अमृत की जो डाली थी ना, मेरे राज जी महाराज जी के जो वे अंदर पारदर्शी चमक रहे, तो मेरे राज जी तो गुच्छा पकड़ करके वे तो आनंद ले रहे एक रस का। और हम सब सखिया पानी उछाल उछाल कर नृत्य कर रही हैं, वहीं अपनी ताल लगा रही हैं। तो हम सब सखियां एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर जल में ही खेल रही हैं। अब दौड़ती दौड़ती मस्तानी सखी एक दिली अपने राज्य को, अपनी सभी सखियों को, 12,000 व्रतियों को अपने दिल में आनंद में लेकर के, और अपने एक दिल्ली के पुल की तरफ को चली गई, और मैं वहां जा करके छुप गई। और मेरी सखियां मुझे टोह रही हैं कि मस्तानी सखी किधर को निकल गई। और मैं उस आनंद में केल पुल की तरफ चली गई। अब देखो मुझे मैं कहाँ हूँ। जल के अंदर केल पुल में जो मेहराबें बनी हुई है, उस पुल के नीचे ही हो, जल के अंदर ही जल क्रीड़ा कर रहे हो राज्य के साथ। मैं केल पुल की तरफ तो हूँ, तो 5 भौम भी तो केल पुल है, मैं नीचे भी तो नहीं हो सकती। आनंद ले रही ना, मैं तो सब व्रतियों के साथ में, व्रत्य साथ में है। जल क्रीड़ा हो रही है ना, तो जल में ही होंगे भी, जल से बाहर तो नहीं निकले होंगे। तो जल में तो झूले भी है ना निचली भौम पे। नहीं, नीचे नहीं, जल में झूले नहीं है। हाँ, जो थम तो है दीदी। हाँ, थम है, उन थम्बों के बीच में जहाँ मेहराबें बनी हुई है ना, वहां पर वो पुल के नीचे, या नहीं? ना, हूँ तो नीचे ही। जल में ही हो।